सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो साल्वेशन फ्री है, मुक्ति फ्री है, लेकिन मसीह का एक मूल्य है। हालेलुया। अब आए, आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आपने कुछ नहीं दिया, फ्री है, क्योंकि साल्वेशन क्या है, लेकिन मसा फ्री नहीं, और मसा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मसीह के लिए आपको मूल्य देना पड़ता है। आपको क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है। आज जो गीत आप सुनते हो, यहां पे वर्शिप सुनते हो, जिन वर्शिपर ने ये गीत गाए हैं, सारी उम्र उनके कोई बेबी नहीं हुआ, पूरी उम्र। और जब उनके स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं सारी सारी रात वो प्रार्थना करते थे और बाइबल पकड़ के बैठते थे, और खुदावंद जब मर्जी कोई नया गीत देता था उसको लिखते थे और उसी समय ट्यून बनाते थे। पर आजकल के वर्शिपर को यह मालूम नहीं। उनको यह मालूम है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए जब पिक्चर हमारी खींची जाए, पर आत्मा स्ट्रेट हो ना हो। क्योंकि आपके कपड़े अच्छे और बाल स्ट्रेट तब अच्छे लगते हैं जब आपकी आत्मा भी स्ट्रेट और अच्छी हो। मैं आप में बिजी हो सकता हूं, जितनी बड़ी यहां चर्च है, जितनी बड़ी गुरदासपुर चर्च है, रोज 500 विजिट कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे कभी बाहर नहीं देखते हो। बताओ जलंधर के लोग कितने दिन मुझे हफ्ते में बाहर देखते हो? अच्छा, मेरे मोहल्ले के यहां पे आते हैं लोग, वही बताओ कितनी देर मुझे मोहल्ले में देखते हो? आज प्रॉब्लम यह है कि दूसरे की तरक्की जब दिखती है, उन्हें लगता है कि हम सेम कॉपी करेंगे, ऐसे गाएंगे या ऐसे कुछ कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और जब गीतों को सुना जाता है तो कोई मसा नहीं है। आजकल वर्शिप में ऐसा लगता है बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, लगता ही नहीं जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग सुन रहे हैं। बीच गाने में कहीं मसीह नाम आ जाता, पता लगता है अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग है। नहीं तो ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड की शूटिंग चल रही है, कोई अच्छा सॉन्ग है, सोशल सॉन्ग चल रहे हैं। हाँ, जो सॉन्ग आप सुन रहे हो ना, ये वो वर्शिपर्स ने गाए जिनके सारी उम्र बेबी नहीं हुआ, और खुदा बात करता था उनसे। साई साई रात प्रार्थना में बैठते थे, बाइबल खोली होती थी, नई धुन मिलती थी, और देखो अलग अलग धुनों के सॉन्ग होते थे, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग धुनों में उनको लेके जाता था। मैं आपको मूल्य की बात कर रहा हूं। साल्वेशन फ्री है, मुक्ति फ्री है, लेकिन जो आप चाहते हो खुदा आपको इस्तेमाल करे, या खुदाबंद वो चीजें आपकी लाइफ में करे जिसके लिए आप बुलाए गए हो, वो फ्री नहीं, वो आसान नहीं। हालेलुया। और ऐसे लोग भी हैं जो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते, और सोचो उनके केस अभी खोल के देख लो। एक को खड़ा करो, बोलो क्या केस है? केस वो इतना लंबा आपको बताएगा, आप बोलोगे भाई इतनी प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में, प्रार्थना कितनी करता है तू? 15 मिनट। अच्छा, केस तेरा कैंसर वाला है और खाता तो पैरासीटामोल है, खाता तो क्रोसिन है, लेकिन प्रॉब्लम तुझे कैंसर है। भाई कैंसर पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो सकता, तुझे वही दवाई खानी पड़ेगी जो कैंसर के लिए बनी। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर 15 मिनट है। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर आधा घंटा है। यीशु मसीह ने क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा तो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते। सिर्फ परीक्षा में ना पढ़ना 1 घंटा प्रार्थना है, नहीं तो 2 घंटे 24 मिनट प्रार्थना और बाइबल आपकी बनती है रोज आपके टाइथ के हिसाब से। हालेलुया। सिर्फ पैसे का टाइट नहीं प्रभु मांगता, वो बाद की बात है। आज जो यहां पहली बार आया है, अब वो क्या लगता है कि आप पैसा देंगे खुदाबंद खुश होगा? वो आपके पैसे से खुश नहीं हो सकता। पैसा उन लोगों के लिए, बीज उन लोगों के लिए जो खुदाबंद को अपना दिल दे चुके हैं, जो जिन्हें मालूम है कि ये पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। आज लोग
प्राइस नहीं पे करना चाहते, मूल्य अदा नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं, हर बंदा वेकेशन मनाने के लिए जाना चाहता है, छुट्टियां मनाने जाता है, अच्छी बात है जाओ, लेकिन कितने लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन नाइट प्रेयर करते हैं, फुल नाइट? कितने लोग हैं जो महीने में एक दिन नाइट प्रेयर करते हैं? हम ये कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के क्या हैं, फॉलोअर्स, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं जी। अच्छा, यीशु मसीह को फॉलो तो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसी एक भी बात हमारी लाइफ में नहीं। चेले चुनने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना की थी, की कि नहीं की? हाँ, हीलिंग करने से पहले प्रेयर की, हीलिंग करने के बाद प्रेयर की, चेले चुनने से पहले प्रेयर की, क्रूज पे चढ़ने से पहले प्रेयर की, हर काम से पहले उसने प्रार्थना की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत और प्रार्थना से अंत करता है, अपने दिन का, अपनी लाइफ का, अपनी मिनिस्ट्री का, हर एक चीज का। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे थे? लिखा परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। और जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक लंगड़ा दिखाई दिया जिसको उन्होंने चलाया। वो लंगड़ा चलाने के लिए जा रहे थे या प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे? उनका पहला काम था प्रार्थना करना। इसलिए नहीं कि लंगड़ा चले, इसलिए कि जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है और आप पाप में नहीं होते तो आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वही बंदा नहीं करता जिसको मालूम है मेरी जिंदगी में ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर खुश नहीं। प्रार्थना ना करना एक कमी नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, कमी नहीं। प्रार्थना ना करना क्या है? कमी नहीं, क्या है? एक पाप है, एक पाप है प्रार्थना। आदम और हवा ने तब प्रार्थना बंद की थी जब वो गिर गए थे, और परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, बोला आदम तू कहां है? उसने कहा मैं छुप गया था। क्यों छुपा? क्योंकि मैंने वो काम कर लिया जो तूने करने के लिए मना किया था। आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों की तरह परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो, ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी ही सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम, इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहा है, सेम वचन सुन रहा है, सेम सब कुछ देख रहे हैं, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट, हालेलुया। आज यूथ प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? आज वो रोजे किस लिए रख रहे हैं? मुझे मसा चाहिए। मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? अगर खुदा होगा तो मसा अपने आप आ जाएगा, अकेला मसा होगा वापिस चला जाए। खुदा चाहिए कि मसा चाहिए? हमेशा मैं बोलता हूं लोगों की कामयाबी को मत देखो अकेला, उस कामयाबी के पीछे उसके मूल्य को देखो जो उसने अदा किया है। आमीन। उसका मूल्य जो उसके पीछे अदा किया गया वो देखो। मैं लोगों को बता दूं कि जब प्रार्थना के रूम में हम जाते थे, आज भी तो 8 घंटे जब बैठते हैं बिना विषय के प्रार्थना करते हैं, बिना विषय के बैठे, वर्शिप
प्रेयर, बाइबल, बिना विषय के जब आप उठते हो मॉर्निंग, तब हमारी गुड नाइट शुरू होती है। जब आप सोते हो तो प्रार्थना की जिंदगी हमारी शुरू होती। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। लिखा पहाड़ पर सारी रात उसने बिताई। लिखा जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाले थे तो लिखा वो तड़के आके मॉर्निंग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के भवन में सब लोगों को शिक्षा देते थे, और रात को किसी होटल में नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए पहाड़ पे वापस चले जाते थे अपने चेलों के साथ। अपनी बाइबल को खोलो, सब जन दूसरा राजा उसका 2 बाब उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उससे गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने वो एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने उसको जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। सब तारीफ करो जोर से। बाइबल कहती जब अलीशा ने उसको स्वर्ग पे जाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, के हाय मेरा मसा, हाँ हाय मेरा मसा, के हाय मेरा पिता, के हाय मेरी तनख्वाह। हाँ कहता हाय क्या उसका बाप था? वो कौन था उसका? वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था। और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की भुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलिया ने, एलीशा ने कहा हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर एलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती जैसे जब उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। लेखा जब उसने ये बात बोली अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है, मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है। और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है। ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है। ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। इमेजिन, कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाएं, बड़े बड़े टेंट भर जाएं, और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है।